एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस दानापुर डिवीजन में ही आरा पोस्ट के आसपास, जिसमें सासी गैंग था, हरियाणा का गैंग था, जो काफ़ी लोगों से ये कर ले रहा था, उनके मतलब बैग से उनके बहुमूल्य ऑर्नामेंट्स गायब कर देता था। उस गैंग को पकड़ा गया है। उस गैंग का लिंक काफ़ी जगह से मिला, तो ये उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी, और उसमें धीरे धीरे जब इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है तो क्राइम में कमी आना स्वाभाविक है। झाझा स्टेशन पर आरपीएफ के सबसे बड़े अधिकारी का निरीक्षण। नशाखुरानी गिरोहों की अब खैर नहीं। आईजी अमरेश कुमार ने दिए शूट ऑन साइट जैसे कड़े निर्देश। जवानों का बढ़ाया हौसला और सुरक्षा को लेकर बनाया नया मास्टर प्लान। क्या अब ट्रेन का सफर होगा और भी सुरक्षित? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरेश कुमार रविवार को झाझा पहुंचे। उनके आगमन से स्टेशन परिसर में हड़कंप और चुस्ती दोनों दिखाई दी। उन्होंने झाझा आरपीएफ पोस्ट का बारीकी से निरीक्षण किया और दानापुर मंडल के अधिकारियों के साथ सुरक्षा सम्मेलन किया। सम्मेलन में आईजी ने जवानों में जोश भरा। उन्होंने साफ कहा, आप बस ईमानदारी से ड्यूटी करें। आपके सुख दुख में हम हमेशा साथ खड़े हैं। लेकिन अपराधियों के लिए उनका संदेश बेहद सख्त था। आईजी ने बताया कि नशाखुरानी गिरोह, चेन पुलिंग और अवैध वेंडिंग पर नकेल कसी जा रही है। पूरे जोन में आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है और कई अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए आईजी ने बताया कि जिन ट्रेनों में अपराध का ग्राफ ज्यादा है, उन्हें चिन्हित कर वहां स्पेशल आरपीएफ स्क्वाड तैनात किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्टर और स्क्वाड व्यवस्था की भी जांच की। इस मौके पर सहायक कमांडेंट आर के तिवारी और पोस्ट कमांडर अनीता कुमारी भी मौजूद रहीं। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा आरपीएफ की प्राथमिकता है। आईजी के इस दौरे से उम्मीद है कि झाझा रूट पर ट्रेनों में अपराध कम होगा और यात्री बेखौफ सफर कर सकेंगे। क्या आपको लगता है कि ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ी है? कमेंट करके जरूर बताएं। रेलवे और जम्मू की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लोगों का एक निरीक्षण कार्यक्रम होता है वार्षिक, तो पिछले बार भी हम यहाँ आए थे, पिछले साल भी। इस साल भी हमारा यहाँ विस्तृत निरीक्षण और सुरक्षा सम्मेलन, डायरेक्ट निरीक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें कि हम यहाँ आए हुए हैं। सुरक्षा सम्मेलन में हम बल सदस्यों का अगर कोई तकलीफ होता है, उनको कोई दिक्कत होता है, उसे हम हमारे सामने रखते हैं। वो लोग जो हमारे यहाँ इनके साथ इंटरेक्शन से काफ़ी कुछ जो झिझक रहे होते हैं, वो भी अपनी बात बताते हैं और हमारा एक इनसे तादात्म्य संबंध डायरेक्ट स्थापित होता है, और जिससे इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है स्टाफ के साथ हम लोगों का। और साथ में यहाँ जो वार्षिक निरीक्षण होता है, उसमें हम लोग सारे रिकॉर्ड, रजिस्टर, दक्षता का लेवल क्या है यहाँ पर हमारे स्टाफ का, वो सारे हम देखते हैं उनको। और अगर कोई निर्माण जैसे बैरक या फिर पोस्ट में कोई कमी रह जाती है, तो उसके संबंध में भी हम लोग उसमें उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। जिस भी तरह की कमियां आती हैं उसको फिर पूरा उसको कराया जाता है। उसी तरह से अगर हमारे क्राइम मेंटेनेंस में कोई क्राइम में अगर कोई ऐसा चीज़ है जो डिटेक्ट नहीं हो पाया है या डिटेक्ट होने की संभावना है उसकी, और उसमें कुछ मतलब उसमें कोई गड़बड़ी रह गई है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं इसमें, और देख करके निर्देश उसके हिसाब से उसमें हम लोग देते हैं, ताकि हमारा जो है प्रोटेक्शन, डिटेक्शन एंड उसका जो है बिल्कुल ये गिरफ्तारी और जो भी हमारा जो क्राइम के संबंध में जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल एक निश्चित पैमाने पर उनका ये हो मेंटेनेंस। क्या फाइंडिंग रही आपकी? अभी तो हम सुरक्षा सम्मेलन लिए हैं, अभी हम पोस्ट पर अभी जाएंगे, वहाँ पर निरीक्षण मेरा चालू हो जाएगा, है ना। और यहाँ काफ़ी लोगों ने अपनी बात बताई है, जो उनकी जो तकलीफ थी उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है। उसमें जो दूर होने वाली चीज़ें हैं वो दूर होंगी, और जिनकी नहीं हो सकेंगी किसी कारण से, उनको बताया जाएगा कि आपका इस कारण से। वैसे तो नशाखुरानी के केसेज इधर काफ़ी कमी आई है, काफ़ी हुए हैं, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जहरखुरानी में हम लोगों ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है, और हालांकि ये जो है विशेष रूप से जीआरपी के प्राथमिक दायित्व में आता है, लेकिन चूँकि रेल यात्री हैं, यात्री की सुरक्षा आरपीएफ के दायित्व में भी है, तो हम लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया है
और किसी भी जगह अगर जहर खुरानी होती है तो हम लोग तुरंत उसके पीछे वाले डिवीज़न, पीछे वाले जोन से संबंध स्थापित करते हैं, कहाँ से ये चढ़ा, क्या इसका जो उससे विवरण मिलता है, उससे कहाँ से चढ़ा, किस जगह से उनके साथ आया, उस जगह का CCTV रिकॉर्ड सारा हम लोग चेक कराते हैं। उस CCTV रिकॉर्ड्स को उस जिस जहर खुरान यात्री जो है उसको हम लोग भेजते हैं। वो अगर कंफर्म करता है कि हाँ यही आदमी था, तो फिर उसका चेहरा पहचान में आता है। उसके बाद उसको हम लोग बहुत सारे ऐप हैं CCTVNS से, बहुत सारे जगहों से उसमें डाल के देखा जाता है पहले किस क्रिमिनल रिकॉर्ड में थे, कहाँ उनका पता है, क्या है, सारा चीज़ निकालते हैं हम लोग। उनका फिर मोबाइल डाटा, ये सारे अगर कुछ मिलता है जो उनके पास रहे, जैसे यात्री का मोबाइल साथ में ले गया, उससे मोबाइल कहाँ लेके जा रहा है, वो सारे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद इसको हम लोग पकड़ने की चेष्टा करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि लगभग केसों में हमें सफलता मिल रही है। और अभी जो संख्या कम हो गई, आप ठीक बता रहे हैं, पूरे जोन में भी ये संख्या कम हो गई है। और उसमें भी जो भी है या तो वो डिटेक्टेड है या उसमें पहचान हो चुकी है और जल्दी ही वो डिटेक्ट होने की कोशिश में है। और जब ऐसा प्रयास रहता है सतत, तो निश्चित रूप से ट्रेन स्कॉट वगैरह की क्या स्थिति है? ट्रेन स्क्वाड में देखिए, चूँकि हमारे पास जो है बल सदस्य सीमित हैं, इसलिए कुछ जो ट्रेनें हैं जो महत्वपूर्ण ट्रेनें जिसमें कि गतिविधियाँ हमें दिखती हैं कि ज़्यादा हो रही हैं, उसको चिन्हित करके उसमें स्क्वाड करते हैं हम लोग। वो अगर उसमें अपराध से फ्री हो जाते हैं तो फिर दूसरे ट्रेन को हम लोग जिसमें अपराध बढ़ता है उसमें रोटेट करके उसको हम लोग कराते रहते हैं। इस सीमित संसाधन में ही महत्तम हम लोगों को स्थापित करना है, लोग को प्रोटेक्ट करना है, तो वो ध्यान में देते हुए। और केसेस, हमारा ये मानना है कि अगर हम केसेस डिटेक्ट करेंगे अगर, तो क्रिमिनल हतोत्साहित होंगे और क्रिमिनल फिर इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने अभी लगभग RPF ने हमारे जोन में 47% केसेज ऐसे हैं जिसको डिटेक्ट करके GRP को दिया है, खुद डिटेक्ट करके, मतलब GRP के साथ जो लग करके और GRP को खुद डिटेक्ट करके RPF ने दिया है। और कई केसेस का क्लू भी RPF ने दिया है जिससे कि केसेस सॉल्व हुए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस दानापुर डिवीजन में ही आरा पोस्ट के आसपास, जिसमें सासी गैंग था, हरियाणा का गैंग था, जो काफ़ी लोगों से ये कर ले रहा था, उनके मतलब बैग से बहुमूल्य ऑर्नामेंट्स गायब कर देता था। उस गैंग को पकड़ा गया है। उस गैंग का लिंक काफ़ी जगह से मिला, तो ये उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। और उसमें धीरे धीरे जब इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है तो क्राइम में कमी आना स्वाभाविक है। एक मेन लाइन की ट्रेनों से जो है कभी केस का ट्रांसपोर्टेशन, कभी गांजा, कभी लीकर और कभी आर्म्स, ये सब की बहुत ज़्यादा इधर केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस बार भी इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इसको चैलेंज के रूप में लिया है। और लगभग जो ये शराब की जो तस्करी है उसको 3 गुना से ज़्यादा, जो पिछले साल हम लोगों ने इसमें डिटेक्ट किया था, उससे 3 गुना से ज़्यादा लोगों को ही पकड़ा है और उससे ज़्यादा मूल्य के शराब को ही पकड़ा है। उसी तरह से गांजा और ये नारकोटिक्स में भी हम लोगों ने कई गुना मतलब ज़्यादा अमाउंट के गांजा को पकड़ा है, लोगों को पकड़ा है, तस्कर को पकड़ा है। और अब जब हम इसको पूरी तरह से पकड़ रहे हैं तो एक डेटरेंट के रूप में काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी एजेंसियां और भी हैं। तो RPF अपनी भूमिका जितनी भी इसका जो दायित्व है उसको लेकर के पूरी सजा गया और हम लोग कोशिश करते हैं। और आगे जो है और भी देखिए, इसमें अगर सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात है और एजेंसियों को भी साथ में आना चाहिए इसमें।